Hello, ladies and gentlemen. I'm back for long month to be not video uploaded in my channel. So I'm sorry. This topic today is video uploading is Mr. Atul Subhas sir case, murder or suicide. आपको क्या लगता है ये मर्डर है या सुसाइड? यू नो दैट दिस केस इज मर्डर और सुसाइड. द रियल आंसर इज 2024 साल इंडिया के अंदर ये सब भी हो रहा है. ये बहुत चिंता के विषय है. ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है डिजिटल इंडिया के अंदर. 2024 साल, अभी हम 2024 साल में जी रहे हैं हम लोग इस दुनिया में. लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है. पहले भी होता था, लेकिन ऐसा सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था ये प्लेटफॉर्म. क्योंकि अब सामने आ रहा है इस सोशल मीडिया के हेल्प से ही आ रहा है. बहुत ही अच्छा बात है. लेकिन जो हमारा इंडिया का जो कानून है, वो लॉ है आफ्टर मैरिज इन प्रोटेक्टेबल वुमेन्स, बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है. ये मिसयूज़ कौन कर रहा है? कुछ महिला ही कर रही है. यू एग्जाम्पल दैट 100 वुमेन्स is misuse, these 80% women this misuse, or 85% women misuse, and real 15% women, this is a real case. Real case is protectable in law, but ये जो सच में ये विषय हो रहा है महिला के साथ 15% और 20%, वो दब जा रहा है. क्यों दब जा रहा है? ये मिसयूज़ हो रहा है. जो 80% और 85% जो महिलाएं कर रही हैं, उसकी वजह से ही दब जा रहा है. जो रियल प्रॉब्लम है वो दब जा रहा है. आप तो जानते ही 498A सेक्शन और BNS 69 जो लॉ हुआ है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं इंडिया का क्या लॉ है इस डिटेल्स में जाकर. इस केस में जो हुआ है अतुल सुभाष जी को, मैं ये मानता हूँ उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो सुसाइड किया है, अपने आप को ख़त्म कर दिया है. ये सुसाइड नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ. ये सुसाइड नहीं है. ये है, ये केस है कि दबाव में आकर, प्रेशर में आकर खुद को ख़त्म कर दिया है अतुल सुभाष सर ने. मैं तो नहीं जानता कैसा आदमी था अतुल सुभाष जी, लेकिन ये सारा दुनिया उनका जो वीडियो देखा है, लास्ट जो 1 घंटा 20 या 21 मिनट का जो वीडियो है देखा है, तो मैं ये मानता हूँ उन्होंने जो लास्ट, एक कहावत है ना, जो आदमी जब मर जाता है, मरने से पहले जो बोलता है वही सच है. अतुल सुभाष जी ने ऐसा ही किया है. मैं ये मानता हूँ अतुल सुभाष जी ने जो किया है वो बहुत ही सैड है, बहुत ही सैड है. अब खुद का लाइफ ख़त्म कर देना, ये समाधान नहीं है. ये पॉसिबल का सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है. लेकिन क्या करें, वो एक बात है. मेंटल प्रेशर बहुत ही भयानक चीज़ है. कैंसर से भी बढ़कर है. कैंसर जो बीमारी है वो खतरनाक है, उससे भी खतरनाक 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा बीमारी है मेंटल प्रेशर, भयानक मेंटल प्रेशर. आप जानते हैं मेंटल प्रेशर से आदमी सब कुछ, आदमी का जो मेंटल प्रेशर में जो चल रहा है इस रास्ते में, मेंटल प्रेशर पर लेकर उसका तबीयत, वो फिजिकल जो तबीयत, वो हेल्दी ख़त्म हो जाता है. कुछ अच्छा नहीं लगता उसके मन में. हमेशा ही बात रहती है, मैं कब ख़त्म हो जाऊंगा इस दुनिया से, मैं कब मर जाऊंगा, मैं कब बर्बाद हो जाऊंगा, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, दूसरा अच्छा आदमी है.
ये अच्छा आदमी है, मैं बुरा आदमी हूँ, मुझे इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कभी मन में ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का आदमी पर। पॉजिटिव थिंकिंग एंड माइंड होना चाहिए हर समय। अतुल सुभाष जी का जो केस है, मैंने सुना, या मैंने तो सुना ही, पूरी दुनिया भी सुना। उसका जो वाइफ था, क्या बोलते हैं, मिसेस मिसेस भी बोलने में मुझे शर्म आ रही है, निकिता सिंघानिया, वो सच में औरत है या औरत नहीं है, ये आप ही बोल सकते। हाँ, आप बोल सकते ये औरत है, देखने में तो औरत जैसे ही लगती है, लेकिन उसका अंदर आत्मा को जो है वो औरत नहीं है, वो एक इंसान ही नहीं है, उसके अंदर इंसान ही नहीं है, इंसानियत भी मर गया है, उसके अंदर इंसानियत भी मर गया है। कोई इंसान दूसरे इंसान का दुख नहीं देख सकता, लेकिन वो औरत ऐसी औरत थी। शी इज़ अ डेंजरस वुमन इन हॉरिबल क्राइम। एक जिम्मेदार पति के होने के नाते अतुल सुभाष जी ने, मिस्टर अतुल सुभाष जी एक जिम्मेदार पति था होने के भी नाते, जिम्मेदार पति होने के भी नाते उसके ऊपर सालों साल टॉर्चर कर दिया गया। टॉर्चर क्या था कि शादी के बाद उसका बच्चे से भी नहीं मिलने दिया। एक बाप एक अपना बेटा से भी नहीं मिल सकता या बेटी से भी नहीं मिल सकता। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा हम इंडिया में रह रहे हैं, जिस इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये बोलता है कि ऑलवेज प्रोटेक्टेबल वुमेन। ये अच्छी बात है, प्रोटेक्टेबल वुमेन। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था आरजी कौर के बारे में, आप जानते हैं, वो देखे हैं आपने। ऑब्वियसली प्रोटेक्टेबल दिस वुमेन, बट प्रोटेक्टेबल इन मेन, इक्वालिटी राइट्स, equality rights we want, we Indian people want 2024 years equality rights, because the law is same, gender is difference but law is same. We want, I want। जैसे आप देख रहे हैं वुमेन्स कमीशन है, मेंस कमीशन भी होना चाहिए, मेंस कमीशन भी होना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है, मेंस कमीशन नहीं है। अगर कोई मेंस बोलता है मेरे कोई दूसरे 4 लड़की ने मुझे कुछ किया है, कोई हैरेसमेंट केस किया है, मेंटली फिजिकली कोई हैरेसमेंट केस किया है, तो उसका एफआईआर नहीं होता पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस एफआईआर भी नहीं लेता। वो क्या करेगा, किसको मुंह दिखाएगा, और किसी को भी बोलेगा, कोई दोस्त या अपनी मम्मी पापा को भी बोलेगा, वो मजाक करेगा, हंसेगा, तो उसके मन पे क्या होगा, वो लड़के के मन में क्या होगा। हैरेसमेंट हंसेगा, जो बोलेगा, ये प्रॉब्लम नहीं पड़ा ना, सॉल्व करना चाहिए ना, हम लोगों को भी सॉल्व करना चाहिए। वो क्या करेगा सॉल्व करने के बाद? कोई हेल्प चाहता है, दोस्त के पास गया, जो देखना मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ लड़की ने मुझे हैरेसमेंट किया, फिजिकली मेंटली हैरेसमेंट किया, टॉर्चर किया, वो क्या करेगा, हंसेगा। तो क्या लड़का है, तो क्या लड़का है, तो कैसा मर्द है, यू आर रियली मैन और गे, ऐसा बोलेगा, हंसेगा। ये बहुत बुरी चीज़ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, बिकॉज जो लोग गहराई से भी मिस्टर अतुल सुभाष जी का वीडियो देखा है, वो मेरे बात से सहमत है। मेरे बात से ये इस बात के सहमत है, जो हैरेसमेंट का केस होता है, एक्चुअली
दिस मैन, वो के अन- पुरुष पुरुष के भी साथ होता है एक्चुअली केस, वो एक्सेप्ट नहीं करता पुलिस स्टेशन या कोई भी थाने। हाँ, लीगलाइज्ड नहीं होता, कुछ हमारा हेल्प कर रहा है दिस वुमेन, मैं नाम लेना चाहता हूँ उसके, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा देश में और वर्ल्ड में, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि भी बाहर के स्टेट में हैं मिसेस दीपिका नारायण भारद्वाज, आप देख सकते हैं गूगल में जाकर या नेट सर्चिंग कर सकते हैं। हमारा ये वेस्ट बंगाल स्टेट में है मिसेस नंदिनी भट्टाचार्य। और बाहर से देश में बहुत महिलाएं हैं इसके लिए लड़ रहे हैं, पुरुष के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बहुत ही रिस्पेक्ट है मेरा, बहुत ही मैं दिल से भी नमन कर रहा हूँ, बहुत ही दिल से नमन कर रहा हूँ। ये जो महिलाएं हैं बहुत ही रियल महिलाएं हैं। रियल महिलाएं कैसे हैं, किस लिए हैं, अपना दुख भी देख सकते हैं और दूसरे दुख में भी वो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है हम महिलाएं हैं महिला के दुख देखेंगे, पुरुष का दुख नहीं देखेंगे, नहीं। मैंने जो नाम लिया है जिस महिला का, वो दीपिका नारायण भारद्वाज जी, नंदिनी भट्टाचार्य के मैम का, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। क्योंकि अच्छा आदमी है क्योंकि वो पुरुष के भी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। पुरुष के भावना वो जानते हैं कि आफ्टर मैरिज कोई भी अगर गलती से भी उसका वाइफ ऐसा केस डाल दे तो उसके अंदर क्या होता है, उस हस्बैंड के अंदर क्या होता है, ये रियली फील किया है उन लोगों को, उन लोगों ने रियली फील किया। इसीलिए मैं दिल से नमन करता हूँ। और जिस महिला भी ये सब करती है को फेक फेक केस डाल देते हैं पति के ऊपर, हाँ, फेक केस डाल देते हैं बॉयफ्रेंड के ऊपर। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट इन लॉ इंडिया कंट्री के अंदर आप जैसे भी हकदार हैं, उससे उस सेम इक्वलिटी पे हकदार हम लोग भी हैं, मेंस लोग भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसीलिए भी मैं चाहता हूँ, मैं क्या पूरे इंडिया चाहता है कि मेंस कमीशन आए, मेंस कमीशन आए और इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी नहीं होगा तो बहुत समस्या होगा, समस्या होगा। रियली जो केस हुआ है वो सॉल्व नहीं होगा। पुरुष के पक्ष में जो रियली केस हुआ है, पुरुष के साथ जो रियली केस हुआ है, पुलिस स्टेशन नहीं लेगा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये केस सॉल्व नहीं होगा, जाकर सॉल्व नहीं होगा, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ किया है, जो लॉ में बोला है, जो हस्बैंड के इनकम कौन सा है उसका स्टेटस देखना चाहिए, उसका वगैरह वगैरह देखना चाहिए, वो सिर्फ लिखा हुआ है। थियोरेटिकल इज शोन दैट, प्रैक्टिकल केस सॉल्व नॉट प्रैक्टिकल इज नॉट सॉल्व, बिकॉज ऐसा कोई सॉल्व नहीं किया है अभी तक, कोई हिम्मत नहीं दिखा है कोई भी जज या पुलिस। हम लोग नॉर्मल जो पर्सन हैं, वो नॉर्मल जो मेंस हैं, रियली जो सच में सच हैं, सच्चे हैं, पति के कर्तव्य निभाते हैं, बाप के कर्तव्य निभाते हैं, जो हर समय गलती हो जाता है लेकिन सत्य के राह पर जो चलते हैं, सच मानते हैं, उसके साथ ऐसा होगा, ये बहुत बुरी चीज़ है, गलत बात है, गलत बात है। पहले एक कहावत था, सम वुमेन्स एनिमी इज वुमेन, मगर आप सम मेंस एनिमी दिस मेंस। बिकॉज ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग
जानते हैं जो मिस्टर अतुल सुभाष जी का केस और निकिता सिंघानिया का एक भाई था, वो तो भी पुरुष था, वो तो भी मैन था। तो ऐसा क्यों हुआ है? एक मैन का दुख नहीं समझ सकता? एक लड़की का दुख नहीं समझ सकता? ये मैन का दुख नहीं समझ सकता? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप जानते हैं? ये मिस यूज़ हो रहा है, मैंने पहले बात किया है, इसीलिए 85% मिस यूज़ केस हो रहा है। अगर और ड्यू जो 15 और 20 व्यू है वो सच में केस हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सम में वुमेन्स एनिमी दिस मेंस, सम वुमेन्स एनिमी दिस वुमेन्स, सम मेंस एनिमी दिस मेंस। ये बात आप गहराई से समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे बेशक कह सकते हैं, मैंने हाँ गलत बोला है, रियल चीज़ मैं दिल से बोल रहा हूँ। कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, मैं तो फिजिकली नहीं कर सकता, फिजिकली मैं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा समाज ऐसा करने दे, ऐसा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है इंडिया कंट्री। इन फ्यूचर डेवलप होगा, बहुत सी अतुल सुभाष केस जब सामने आएगा, इन फ्यूचर डेवलप होगा, लॉ आएगा, मेंस कमीशन आएगा, तब हम कुछ खिलाफ आंदोलन में, प्रोटेक्शन में बाहर निकल सकते हैं। अब मैं सोशल मीडिया पे इस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही दुख की बात है। मिस्टर अतुल सुभाष जी का जो देखा है मैंने चेहरा, उसका माँ का जो रोना, उसका माँ भी तो एक औरत है, अतुल सुभाष जी का माँ भी तो औरत है, वो औरत भी तो रो रही है ना, ये अच्छी बात है? निकिता सिंघानिया जो केस किया है, फेक केस, उनका पति जो अतुल सुभाष जी का केस किया है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। क्योंकि वो एक खुद महिला है, एक महिला को भी रुला दिया। कौन सा महिला को? अतुल सुभाष जी के माँ को रुला दिया, उसको बाप को रुला रहा, उसको बाप को रुलाया, उसको भाई को रुलाया, पूरा परिवार बिखर गया। और उसका बेटा क्या सोच रहा है? अतुल सुभाष जी का जो बेटा है, छोटा सा जो बेटा है, वो क्या सोच रहा है? वो तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है उसके मन में। उसका माँ अगर छूट भी गया कोर्ट के पास, क्या सोचाएगा, क्या बोलेगा उसका बेटा को? जो तेरा बाप अच्छा नहीं है, तेरा बाप ऐसा कर गया, तेरा बाप वगैरह वगैरह बोलेगा। एक बुरा कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा। उसका सन वो ही मानेगा, उसका बाप को पूछेगा भी नहीं, पूजा भी नहीं करेगा फोटो पे। ये अच्छी बात है? आप लोग ही बोलिए, न्यू जनरेशन। हम लोग तो मॉडर्न हो गया है बोल रहे हैं आप लोग ही बोल रहे हैं मॉडर्न हो गया है, हम लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन ये मॉडर्न है? ये मॉडर्न है दिस जनरेशन? आप लोग ही बोलिए, मैं आपके सामने ही ये क्वेश्चन रख रहा हूँ, उत्तर आपके पास ही है, उत्तर आपके पास ही है। इसीलिए एट लास्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेंस कमीशन आना चाहिए, और मेंस कमीशन जो आएगा ये मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। वुमेंस कमीशन है ना, मिस यूज़ हो रहा है, 80% 85% महिलाएं मिस यूज़ कर रही है, देखा जाएगा 90% महिला मिस यूज़ कर रही है इन फ्यूचर। लेकिन मेंस कमीशन जो आएगा ये मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। जो सच में केस है, रियल केस है, उसको एक्सेप्ट करें या उसको दर्ज करें। जो मेंस कमीशन इन फ्यूचर आएगा ये मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। मेंस कमीशन भी मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, वुमेंस कमीशन भी मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। मेंस कमीशन आएगा इन फ्यूचर में तो हम लोग मानेंगे उस दिन जेंडर इक्वलिटी हुआ है। नथिंग दैट्स थियोरिटिकल राइटिंग दैट, दिस इज द प्रैक्टिकल improvement or practical implement. We know that gender equality.
in India country. India country success to all world success. India country society success in generation success. Like example that son, child, little son, little child developed in mind. So thanks and regards forever, friends, my friends. This message, my video is very important. Very important. Thanks that.